Okay, so this is our the next lecture on maxima and minima. तो इसमें हम ब्रीफली देखेंगे कि हमने मैक्सिमा मिनिमा वाले लेक्चर में हमने क्या सीखा था. सो एक्चुअली वी इन दैट लेक्चर वी स्टडीज एक्सट्रीमास ऑफ फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल. एक्सट्रीमास का मतलब होता है इधर मैक्सिमा और मिनिमा. इन्हें हम यूजुअली हम एक्सट्रीमा बोलते हैं. ओके, नाउ यहाँ पे हमने तीन टाइप की चीज़ें देखी थी. एक था लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा एंड थर्ड क्या था, सैडल पॉइंट. तो अगर तो फर्स्ट हम डेफिनेशन शुरू करते हैं लोकल मैक्सिमा से. सो वहाँ पे हम जैसे हमने डिफाइन किया था ऑलरेडी. सो ए पॉइंट ए कॉमा बी इज कॉल्ड लोकल मैक्सिमा, called a local maxima of f, local maximum of f, if जो f of a comma b है, if it is greater than equal to f of x comma y, uh, for all x comma for all the points x comma y in a disk centered at a comma b. So this is an open disk centered at a comma b. आई थिंक अगर ऑलरेडी याद हो तो हमने इनफॉर्मली हमने डिस्क कैसे डिफाइन किया था. सपोज ये पॉइंट ए कॉमा बी है, इसके अराउंड हम क्या करते हैं, बहुत छोटा सा सर्किल ड्रॉ करते हैं. तो जो ये ओपन डिस्क रहती है, सो इट इज़ ऑल द पॉइंट्स इनसाइड दिस डिस्क. सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ लोकल मैक्सिमा. और इसकी डेफिनेशन जो रहती है वो इसके नेम से ही ऑलरेडी आती है कि बाई मैक्सिमा का मतलब जिसकी सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी. तो इसलिए ये पॉइंट ए कॉमा बी को हम लोकल मैक्सिमा हम कहते हैं यदि एफ ऑफ ए कॉमा बी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई. और ये ट्रू होना चाहिए फॉर ऑल पॉइंट्स एक्स कॉमा वाई इन डी. अगर सिर्फ ये कंडीशन एक दो पॉइंट्स के लिए है तब हम वहाँ से नहीं कहेंगे कि ये लोकल मैक्सिमा है. अगर ये कंडीशन एफ ऑफ ए कॉमा बी ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एक्स कॉमा वाई, ये एक डिस्क सेंटर्ड एट ए कॉमा बी के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं उनके लिए अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तब हम इसे हम क्या कहते हैं, लोकल मैक्सिमा. और नेक्स्ट डेफिनेशन है लोकल मिनिमा की. तो ए कॉमा बी इज कॉल्ड लोकल मिनिमा, इज कॉल्ड लोकल मिनिमा इफ एफ ऑफ ए कॉमा बी इज लेस देन इक्वल टू एफ एक्स कॉमा वाई फॉर ऑल पॉइंट्स, अगेन फॉर ऑल पॉइंट्स एक्स कॉमा वाई in a disk centered at a comma b. So D is an open disk that is centered at a comma b. और ये सारे पॉइंट्स के लिए अगर ऐसा है तब हम उसे लोकल मिनिमा कहते हैं. एंड थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है सैडल पॉइंट्स. तो एक पॉइंट सैडल पॉइंट कहलाते हैं. ये सैडल पॉइंट यूजुअली वो रहता है जो ना तो मैक्सिमा रहता है ना मिनिमा. ओके, तो तुम इसे कैसे समझ सकते हो. सो ए पॉइंट ए कॉमा बी is called a saddle point. We call it a saddle point if in every disk centered at a comma b, in every disk centered at a comma b, centered at a comma b, there are some points, there are some points, say x1 comma y1, सच दैट उन पॉइंट्स पे एफ ऑफ एक्स वन कॉमा वाई वन पे ये वैल्यू, इनकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू ए कॉमा बी हो. एंड फॉर सम पॉइंट्स से एक्स टू कॉमा वाई टू इन दैट डिस्क, ओके, एफ ऑफ एक्स टू कॉमा वाई टू क्या हो, लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ ए कॉमा बी हो. तो ये सैडल पॉइंट है कि मतलब अगर तुम कोई भी डिस्क सेंटर्ड एट ए कॉमा बी पे लोगे तो हमेशा कुछ पॉइंट तुम्हें मिलेंगे डिस्क के अंदर जहाँ पे एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई एफ ऑफ ए कॉमा बी से ज़्यादा होगा. एंड यू विल गेट सम अदर पॉइंट्स जहाँ पे एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज़ लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ ए कॉमा बी. तो ये तो डेफिनेशन होगी सैडल पॉइंट्स की. बट ये सैडल डेफिनेशन है सैडल पॉइंट की. सो अभी हमने देख लिया कि ये तीनों पॉइंट्स लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा एंड सैडल पॉइंट. नेक्स्ट वी विल सी ए टेक्निक टू कंप्यूट
दीज पॉइंट्स, जो कि हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से हम निकालते हैं. So next we will discuss a critical point. A point A comma B is called a critical point if one of the following conditions hold. तो पहली कंडीशन क्या है कि either one of fx comma fy or both do not exist at A comma B. या तो the partial derivative at x और partial derivative at y ये एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए इन दोनों में से, या दोनों एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए. एंड सेकंड कंडीशन क्या है कि अगर एफ एक्स कॉमा एफ वाई दोनों एग्जिस्ट करते हैं देन बोथ शुड बी जीरो. ओके, तो क्रिटिकल पॉइंट्स की क्या डेफिनेशन है? एक पॉइंट ए कॉमा बी को हम क्रिटिकल पॉइंट हम कहेंगे यदि इधर या तो इन दोनों में से कोई पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना करे या दोनों एग्जिस्ट ना करे. सेकंड कंडीशन है कि अगर दोनों एग्जिस्ट करते हैं तो दोनों जीरो होने चाहिए, एफ एक्स वाई एंड एफ वाई एट ए कॉमा बी. So now we will solve an example. For example, consider this function fxy equal to x square y square. तो हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हैं, fx इक्वल टू 2x एंड fy इक्वल टू 2y. तो हम यहाँ पे नोट करते हैं कि पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं फॉर ऑल पॉइंट्स x कॉमा y इन R2, कि R2 में जितने पॉइंट्स हैं सबके लिए fx कॉमा fy एग्जिस्ट करते हैं. बट कौन से पॉइंट को हम क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं? जहाँ पे दोनों पार्शियल डेरिवेटिव क्या आए? जीरो आए. सो व्हाट आर द क्रिटिकल पॉइंट्स? सो जहाँ पे एफ एक्स भी जीरो होगा एंड एफ वाई भी जीरो होगा. सो एफ एक्स इक्वल टू जीरो, यहाँ से आएगा एक्स इक्वल टू जीरो एंड एफ वाई इक्वल टू जीरो पे वाई इक्वल टू जीरो. तो वो पॉइंट्स जहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट भी जीरो हो, वाई कोऑर्डिनेट भी जीरो हो, एंड दैट इज़ द ओनली पॉइंट 0,0. तो ये तो हमने कंप्यूट किया क्रिटिकल पॉइंट. बट कैसे चेक करते हैं कि कोई क्रिटिकल पॉइंट कौन सा पॉइंट है? लोकल मैक्सिमा, मिनिमा और सैडल पॉइंट. तो इसके लिए हमारे पास रहता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट. तो इसमें हम क्या करते हैं? फर्स्ट वी कंप्यूट दिस डिटर्मिनेंट, ओके, एट ए कॉमा बी. सो पहला क्या है? डायगोनल्स हैं एफ एक्स एक्स एफ वाई वाई, एंटी डायगोनल्स हैं एफ एक्स वाई एफ एक्स वाई. अब इसका साइन या तो पॉजिटिव हो सकता है या इसका साइन क्या हो सकता है? निगेटिव हो सकता है. अगर इसका साइन एट ए कॉमा बी, ओके, अगर इसका साइन एट ए कॉमा बी अगर ये निगेटिव आता है तब हम बोलते हैं दैट पॉइंट इज ए सैडल पॉइंट. एंड अगर इसका साइन क्या आता है? पॉजिटिव आता है, देन इट कैन बी लोकल मैक्सिमा और मिनिमा. तो हम किसका साइन चेक करते हैं? वी चेक साइन ऑफ एफ एक्स एक्स. तो एफ एक्स एक्स का साइन पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है. अगर लेस देन जीरो है, निगेटिव है, सो वी कॉल दैट पॉइंट एज लोकल मैक्सिमा, एंड ग्रेटर देन सो वी कॉल इट एज ए लोकल मिनिमा. ओके, सो इज़ इट क्लियर? तो हम क्या कर रहे हैं? डिटर्मिनेंट हम चेक कर रहे हैं कॉमा बी पॉजिटिव है या निगेटिव. अगर निगेटिव है तो सैडल पॉइंट, एंड अगर पॉजिटिव है तो मैक्सिमा मिनिमा से इन दोनों में से कोई भी हो सकता है. ओके, लेस देन अगर एफ एक्स एक्स का साइन एट ए कॉमा बी लेस देन जीरो है मैक्सिमा, ग्रेटर देन जीरो है मिनिमा. बट ये रिजल्ट हमें कोई कंक्लूजन नहीं देता अगर ये डिटर्मिनेंट क्या आ जाए? जीरो. तो जब ये डिटर्मिनेंट जीरो आ जाता है तब हमें जाना पड़ता है लोकल मैक्सिमा, मिनिमा और सैडल पॉइंट्स की डेफिनेशंस पे. ओके, सो नाउ वी विल, जो अभी हम लास्ट एग्जांपल हम सॉल्व कर रहे थे, यहाँ पे हमें 0,0 में क्या मिला? क्रिटिकल पॉइंट. नाउ विद द हेल्प ऑफ द सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट वी विल चेक वेदर दिस पॉइंट इज ए सैडल पॉइंट, वेदर दिस पॉइंट इज ए लोकल एक्सट्रीमा और ए सैडल पॉइंट. सो यहाँ पे अगर हमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करना है, हमें क्या चाहिए होगा? एफ एक्स एक्स एफ वाई वाई एंड एफ एक्स वाई. तो लास्ट वाले में एफ एक्स एक्स इज़, यहाँ से अगर एफ एक्स एक्स हम कंप्यूट करेंगे इट इज़ 2, यहाँ से अगर एफ वाई वाई कंप्यूट करेंगे इट इज़ 2, एंड अगेन इधर ही से अगर हम एफ एक्स वाई कंप्यूट करेंगे इट इज़ 0. सो नाउ वी हैव ऑल दीज 0. और अगर हम डिटर्मिनेंट अगर हम चेक करें एट ए कॉमा बी, सो इट इज़ पॉजिटिव. तो अगर पॉजिटिव आता है तो हमने यहाँ पे रूल देखा था कि मैक्सिमा भी हो सकता है, मिनिमा. उसके लिए हमें एफ एक्स एक्स का साइन चेक करना है. ओके, सो वी हैव टू चेक द साइन ऑफ एफ एक्स एक्स. तो अगर एफ ऑफ एक्स एक्स इज ग्रेटर देन, इस केस में क्या है? एफ एक्स एक्स एट ए कॉमा बी इज ग्रेटर देन 0. सो दिस पॉइंट ए कॉमा बी इस टेस्ट के साथ से क्या होगा? लोकल मिनिमा. सो देयरफॉर 0,0 इज ए
लोकल मिनिमा, और इसकी वैल्यू f0,0 इज कॉल्ड लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ f, लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ f। ओके, तो ये तो हो गया लोकल मिनिमम। So I'm going to erase the last part and we will solve some questions from the tutorial sheet. Okay, so question 9, prove that 0,0 is a saddle point of this function and also find a local maximum value of f। तो अगेन हमने जैसे डिस्कस किया था, लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या रहती है, हमें एक पॉइंट ढूंढना होगा जो कि लोकल मैक्सिमा पॉइंट है, और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू लोकल मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो हम कैसे सॉल्व करते हैं? फर्स्ट, द आइडिया इज टू फाइंड इट्स क्रिटिकल पॉइंट्स। सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद क्रिटिकल पॉइंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड स्टेशनरी पॉइंट। सो पहले क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हमें क्या क्या चाहिए, एफ एक्स एंड एफ वाई। तो क्रिटिकल पॉइंट्स आर दोज पॉइंट्स जहाँ पे अगर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो दोनों जीरो। सो इन दिस केस फॉर एफ एक्स, फॉर दिस फंक्शन इफ़ वी कंप्यूट एफ एक्स, तो एफ एक्स क्या आएगा, यहाँ से एफ एक्स इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, सो y इक्वल टू 3y माइनस 2x स्क्वायर। एंड सिमिलरली हम एफ वाई सॉल्व करते हैं, 2x प्लस 3y स्क्वायर, और यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। अब हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से हमें वो पॉइंट्स फाइंड करने जहाँ पे एफ एक्स एंड एफ वाई जीरो हैं। सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन दिस इक्वेशन, और वहाँ से हमें क्या मिलेगा, -3/2 9/4 x स्क्वायर। अगर हम इसे अब इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे आगे, तो हमें यहाँ से x की वैल्यूज़ हमें मिलेंगी। सो व्हाट वी विल गेट, x प्लस 27/8 x पावर 4, x हमने कॉमन लिया तो ये जीरो कब होगा, इधर x इक्वल टू जीरो और x क्यूब इक्वल टू -8/7। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी गेट, x इक्वल टू -2/3। सो नाउ फ्रॉम दीज टू वैल्यूज ऑफ x हम क्या करते हैं, y की वैल्यू निकालते हैं, और y की वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी, इन दोनों इक्वेशंस से तुम कोई भी इक्वेशन ट्राई कर सकते हो। बट जब भी तुम्हारे पास y की वैल्यू मिली, तुम्हें अगेन चेक करना चाहिए, तुम्हें अगेन एक बार चेक करना चाहिए कि क्या एफ एक्स एंड एफ वाई दोनों जीरो हैं। ओके, सो नाउ वी विल सी फॉर द केस x इक्वल टू जीरो पे हमें यहाँ से क्या मिलेगा, अगर हम y की वैल्यू कंप्यूट करेंगे उस इक्वेशन से, तो y विल बी जीरो। एंड नाउ एट x इक्वल टू -2/3, सो फ्रॉम दियर हमारे पास y की एक इक्वेशन है, दिस वन। ओके, हमारे पास y की ऑलरेडी है। सो अगर x की वैल्यू यहाँ पे हम -2/3 रख देते हैं, सो इट विल बी -2/3 होल स्क्वायर। सो फ्रॉम इफ़ यू कंप्यूट इट यू विल गेट y इक्वल टू -2/3। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल गया, हमें क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ f ऑफ x, y। अब हमें ये चेक करना है कि क्रिटिकल पॉइंट लोकल मैक्सिमा, मिनिमा या सैडल पॉइंट, तो उसके लिए हमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पे अगर तुम दोबारा नोट करोगे, वो कंप्यूट करने के लिए हमें चाहिए रहता है एफ एक्स एक्स, एफ वाई वाई एंड एफ एक्स वाई। वो हम कहाँ से कंप्यूट कर सकते हैं, ऑलरेडी हमने एफ एक्स कॉमा एफ वाई हमने यहाँ पे कंप्यूट कर रखे। सो दिस इज़ एफ एक्स एंड दिस इज़ एफ वाई, तो यहाँ से हम दोबारा कंप्यूट कर सकते हैं एफ एक्स एक्स। नेक्स्ट स्टेप रहता है हमें डिटर्मिनेंट का साइन चेक करना होता है क्रिटिकल पॉइंट्स पे। तो पहले हम इसे डी बोलते हैं, डी इज़ दिस डिटर्मिनेंट। सो एफ एक्स एक्स, एफ वाई वाई एंड एफ एक्स वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, तो हमें आंसर मिला 36xy -4। सो पहले एट 0,0, तो डिस्क्रिमिनेंट का साइन क्या आ रहा है, लेस देन जीरो। एंड वी हैव सीन इन दिस टेस्ट कि अगर जब साइन लेस देन जीरो रहता है तो ये कौन सा पॉइंट होता है, दैट इज ए सैडल पॉइंट। ओके, तो हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करके हम डायरेक्टली कह सकते हैं इज ए सैडल पॉइंट। बट हम चेक करते हैं कि दूसरा क्रिटिकल पॉइंट का साइन क्या आता है, उस पर हम डी का साइन चेक करेंगे, इट इज पॉजिटिव। तो ये लोकल मैक्सिमा भी हो सकता है, मिनिमा भी हो सकता है। अब कौन सा होगा उसे हम चेक करने के लिए हमें क्या करना है, उसका एफ एक्स एक्स का हमें साइन चेक करना है। सो एफ एक्स एक्स -2/3, सो इट इज़ लेस देन जीरो। तो जब भी लेस देन जीरो रहता है, सो इट इज़ ए लोकल मैक्सिमा। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व द लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा क्वेश्चन। So now we will move to question 10. So find the maxima, minima and saddle point of this function.
ओके तो पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट वी कंप्यूट द क्रिटिकल पॉइंट्स. सो फॉर दैट वी नीड वैल्यू ऑफ एफ एक्स. तो अगर एफ एक्स कंप्यूट करोगे तो यहाँ से तुम डायरेक्टली चेक कर सकते हो एफ एक्स इज़ दिस वन एंड द नेक्स्ट एफ वाई इज़ दिस. सो क्रिटिकल पॉइंट्स कौन से पॉइंट होते हैं, वेयर एफ एक्स एंड एफ वाई बोथ आर जीरो. इस केस में दोनों पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं. सो द क्रिटिकल पॉइंट्स आर दोज पॉइंट्स फॉर विच एफ एक्स इज जीरो एंड एफ वाई इज जीरो. तो यहाँ से हमें दो इक्वेशंस मिलती हैं एंड इन इक्वेशंस को हम क्या करते हैं, सॉल्व करने का ट्राई करते हैं. तो पहले से हमें क्या मिला, x इक्वल टू जीरो, एट x इक्वल टू जीरो y इक्वल टू जीरो. बट अगर सपोज x इक्वल टू नॉन जीरो, देन इन दिस केस एफ एक्स विल बी जीरो. सो इन दिस केस एफ एक्स जीरो कब होगा, व्हेन y विल बी 4/3 x स्क्वायर and fy it will be 0 if y equal to 3/2 x square. So is it possible? So if you note that we do not have any such point 0 comma y in R2 for which जहाँ पे y की ये वैल्यू आएंगी. Okay, so this is contradiction. So from here what we will get, 0 comma 0 is the only critical point. अभी critical point को अगर हमें चेक करना है मैक्सिमा मिनिमा सैडल पॉइंट, so first we go through the second derivative test. So fx in this case fx हमें पता था, तो वहाँ से हमें fx x we know from there what we get, f x comma y, what is fy, 2y minus 3x square, so fyy is 2. So now we compute this determinant जिसके diagonals क्या रहते हैं, this is fx x, fyy, okay, and anti-diagonals are fxy. अब हम इस डायगोनल इसकी वैल्यू हम कंप्यूट करते हैं एंड इफ़ यू चेक दिस डिस्क्रिमिनेंट विल बी 0 कॉमा 0 एट 0 कॉमा 0. तो यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है. तो अब हमें क्या चेक करना पड़ेगा, हमें चेक करना पड़ता है डेफिनेशन से. ओके सो द सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल्स हियर, सो वी डू नॉट गेट एनी आंसर. सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल्स, सो वी डू नॉट गेट एनी कंक्लूजन. तो यहाँ पे अब हमें क्या चेक करना पड़ेगा, डेफिनेशंस की हेल्प से हमें चेक करना पड़ेगा कि 0 कॉमा 0 कौन सा पॉइंट है. तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि सपोज दिस इज़ द पॉइंट 0 कॉमा 0, इसके अराउंड हम एक सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं. ओके से रेडियस है इसका 1/2. तो हम इस पर हम क्या करते हैं, फंक्शन की अगर 0 कॉमा 0 मैक्सिमा है तो f ऑफ 0 कॉमा 0 ग्रेटर देन एफ एक्स वाई से होना चाहिए, एंड अगर मिनिमा है तो 0 कॉमा 0 लेस देन इक्वल टू एफ एक्स वाई. एंड सैडल पॉइंट है तो कुछ पॉइंट हमें सर्किल के अंदर ऐसे मिलने चाहिए जिनके लिए पहली कंडीशन हो, कुछ पॉइंट्स ऐसे मिलने चाहिए जिनके लिए सेकंड कंडीशन हो. ओके सो इन दिस केस व्हाट वी विल सी, सो अगर हम इसमें वाई एक्सिस में अगर हम चेक करें, ओके इन दी वाई एक्सिस अगर हम y एक्सिस के पॉइंट पे अगर हम चेक करें फंक्शन किस टाइप से बिहेव करता है, सो व्हाट वी विल नोट ऑन द y एक्सिस f ऑफ x कॉमा y, कोई भी पॉइंट y एक्सिस में किस फॉर्म का होगा, दैट विल बी ऑफ द फॉर्म 0 कॉमा s. एंड इफ यू कंप्यूट f ऑफ x कॉमा y, दैट इज f ऑफ 0 कॉमा s, व्हाट यू विल गेट, our in this case the function was, so f of 0 comma s will be s square which is greater than f 0 comma 0, okay, f 0 comma 0. And similarly you can check on x axis, but you have to think but at this stage you have to ask this question, क्या ये function fxy, I will write it here, so fxy which was y minus x square y minus 2x square, क्या ये लेस देन 0 हो सकता है. ओके क्योंकि ऑलरेडी अगर इफ़ यू नोट ये वाई एक्सिस में ग्रेटर देन 0 होगा, एक्स एक्सिस में कंप्यूट करोगे ग्रेटर देन 0 आएगा, माइनस एक्स और वाई पे ग्रेटर देन 0. बट क्वेश्चन ये है कि क्या ये कभी निगेटिव हो सकता है. तो ये निगेटिव तब होगा अगर फर्स्ट वाला पॉजिटिव आ जाए एंड सेकंड वाला क्या आ जाए, निगेटिव आ जाए. ओके सो फ्रॉम हियर व्हाट कंडीशन डू वी गेट, सो फ्रॉम अगर y इज ये कंडीशन है y माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0,
सो यहाँ से हमें मिलेगा y इज़ ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर, एंड सेकेंड वन से हमें क्या मिलेगा, y इज़ लेस देन 2x स्क्वायर। सो क्वेश्चन है कि क्या इस सर्किल के अंदर हमें इस टाइप के पॉइंट्स मिल रहे हैं x, y जो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। सो यू कैन चेक that will always be the case. For example, you can take a point 0,01x. So in this case, what will be x square? Or maybe you can take x just 0.1 क्योंकि स्क्वायर करने पे और स्मॉलर नंबर मिलेगा. So you what you need to find? So from this inequality, you have to find a y which lie between 0.01 and 0.02. एंड यू कैन ऑलवेज फाइंड सच रियल नंबर्स, क्योंकि रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ रहती है कि रियल नंबर्स में कहीं पे ब्रेक नहीं होता, और कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी यू कैन से इट. सो फॉर सच पॉइंट्स जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, ओके, जो ये लास्ट कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, ये सारे फंक्शन के लिए अगर तुम एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई चेक करोगे, सो इट विल बी लेस देन 0. तो ऑलरेडी हमें क्या मिला कि उस पॉइंट कि इन एवरी नेबरहुड की वाई एक्सिस में तो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, बट देयर आर सम पॉइंट्स इन दैट नेबरहुड फॉर विच एफ एक्स वाई इज लेस देन 0. और ये डेफिनेशन किसकी है, सैडल पॉइंट की. सो इन दिस वे 0,0 इज ए सैडल पॉइंट.